आप सब ने एससी कोटा के बारे में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या शेड्यूल्ड कास्ट कोटा के अंदर भी कैटेगराइजेशन पॉसिबल है? जी हाँ, तेलंगाना ने ये बोल्ड स्टेप लिया है। सी ओवर द इयर्स एक ग्राउंड रियलिटी सामने आई कि एससी कोटा का फायदा बार बार कुछ रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड कम्युनिटीज को ही मिल रहा था। मतलब जो सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड कम्युनिटीज थी वो कोटा के बावजूद पीछे ही रह जा रही थी। एंड इसी गैप को एड्रेस करने के लिए तेलंगाना सरकार ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया। उन्होंने रिसेंटली पास किया शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट। इस लॉ के थ्रू तेलंगाना ने 56 एससी कम्युनिटीज को 3 अलग-अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया और हर ग्रुप को उनकी सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पर अलग-अलग रिजर्वेशन दिया गया है। आइए देखते हैं क्या है ये 3 ग्रुप्स। देखिए, ग्रुप 1 में आए हैं सबसे ज्यादा बैकवर्ड। 15 सब कास्ट हैं इसमें। इनका पॉपुलेशन शेयर 0.5% है, तो उन्हें 1% कोटा दिया गया है। ग्रुप सेकंड में 18 सब कास्ट हैं। ये थोड़ा बेटर है, लेकिन अभी भी डिप्राइव्ड हैं। इन्हें मिला 9% कोटा। और ग्रुप थर्ड की बात करें तो इसमें वो कम्युनिटीज हैं जो हिस्टोरिकली रिजर्वेशन का ज्यादा बेनिफिट ले चुकी हैं। इनके लिए बचा 5% कोटा। तो ओवरऑल 15% एससी कोटा को डिवाइड किया गया 1+9+5 के पैटर्न में, बेस्ड ऑन देयर नीड, नॉट ऑन इक्वालिटी ऑफ नंबर्स। दरअसल अगस्त 2024 में आई थी एक 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट, जिसमें कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि स्टेट्स एससी लिस्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकती, लेकिन उस लिस्ट के अंदर कैटेगराइजेशन कर सकती है। बस कंडीशन ये होगी कि वो कैटेगराइजेशन होना चाहिए डाटा के बेस पर, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के बेसिस पर, और उसका रीजनेबल नेक्सस होना चाहिए रिजर्वेशन के ऑब्जेक्टिव से। क्योंकि इक्वलिटी का मतलब हर किसी को एक जैसा ट्रीटमेंट करना नहीं होता, बल्कि फेयर ट्रीटमेंट करना होता है, जहां जो सबसे ज्यादा पीछे है उसे सबसे पहले ऊपर लाना होता है। एंड दैट्स कॉल्ड सब्सटैंटिव इक्वालिटी। इस एक्ट का इंप्लीमेंटेशन भी क्लियर है दैट जो भी रिक्रूटमेंट्स या एडमिशंस इस एक्ट के बाद होंगे उनमें ये नया कैटेगराइजेशन लगेगा। जो नोटिसेस ऑलरेडी निकल चुके हैं उन पे ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। मतलब कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यहाँ नहीं दिया गया है।